मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम और शिक्षण में इसमें आज हमारी इकाई 2 व्यक्तिगत भिन्नता और संज्ञाना व्यक्तिगत भिन्नताएं। इकाई का नाम है व्यक्तिगत भिन्नताएं और संज्ञानात्मक विकास। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी प्रत्येक व्यक्ति की जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक रूप से जो अंतर पाया जाता है, इसी अंतर के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न माना जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन जैसे व्यक्ति की रुचि, योग्यता और आदतों, इन सब में अंतर पाया जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग आदत होती है, प्रत्येक की रुचि अलग होती है, उनकी योग्यता अलग होती है। कोई डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, कोई इंजीनियर बनने की योग्यता रखता है, कोई शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। तो यानी अपनी अपनी रुचियों, उनकी योग्यता और उनकी आदतों में अंतर पाया जाना व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत माना गया है। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों की जो शारीरिक और मानसिक विकास, स्वभाव से सीखने की गति और योग्यता, विशिष्ट योग्यताएं, रुचि, व्यक्तित्व आदि में अंतर देखा जा सकता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, किसी को पढ़ने में रुचि होती है, किसी को नहीं होती है, किसी को खेलने में रुचि होती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी आदतें और उनकी जो योग्यता, ये सब अलग अलग होती है। और इन्हीं सब आदतों, रुचियों, योग्यताओं, इन सब में अंतर पाया जाना ही व्यक्तिगत भिन्नता है। सर्वप्रथम इसको जो गॉल्टन ने बताया था, इसके प्रतिपादन व्यक्तिगत भिन्नताओं में अंतर गॉल्टन द्वारा दिया गया। गॉल्टन जो थे, इन्होंने बताया व्यक्तिगत भिन्नताओं के भेदों का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम गॉल्टन ने इसका अध्ययन गॉल्टन ने सर्वप्रथम किया था। यानी व्यक्तित्व जो है हमारी आंतरिक एवं बाह्य रूप से बनावट, व्यवहार, वेशभूषा आदि आती है। हमारी जो पर्सनैलिटी है वह हमारी जैसे आंतरिक और बाह्य जो हमारी बनावट होती है, हमारा व्यवहार होता है, हमारी वेशभूषा होती है, वह व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तो यानी हम साधारण अर्थों में यदि यह कहा जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता का आशय हम ये लगा सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग होती है, योग्यता अलग होती है, यानी हर प्रकार से शारीरिक बनावट से देख लेते हैं या फिर उसके रंग रूप से देख लेते हैं। यानी प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी का रंग श्याम वर्ण होता है, कोई तेज बुद्धि वाला होता है, कोई मंद बुद्धि वाला होता है, कोई राजनीतिज्ञ होता है, कोई शिक्षक बनने की इच्छा रखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब है इसकी परिभाषा स्किनर के अनुसार।
स्किनर के अनुसार स्किनर ने यह कहा है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। यानी मापन किया जाने वाला जिसको हम माप सकते हैं, व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद दूसरे जो थे टॉयलर ने कहा है कि शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिव्यक्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। यानी शरीर के अनुसार, कार्य की गति के अनुसार कोई कार्य तेज करता है, कोई धीरे करता है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट करता है। इस प्रकार उनकी क्षमताएं, बुद्धि, उपलब्धि, उनका ज्ञान, उनकी रुचियों, उनकी अभिवृत्तियां, उनको किसमें रुचि है, व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली जो भिन्नताएं हैं, अस्तित्व है, उनको वह सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति में इस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। उसके बाद है जेम्स ड्रेवर के अनुसार उन्होंने ये कहा कि औसत समूह से मानसिक, शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर व्यक्तिक भेद या व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यानी औसत समूह में चाहे मानसिक, शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में या अंतर व्यक्तिक, जो समूह के सदस्य जो होते हैं इनके मध्य जो अंतर होता है वही व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत लिया गया है। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता यानी बुद्धिहीन प्राणियों की क्रियाओं में बहुत कुछ समानताएं पाई जाती है, क्योंकि उनकी समस्त क्रियाएं अनुकरण तथा उनकी मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है। परंतु मनुष्य की समस्त क्रियाओं में जितनी विभिन्नता पाई जाती है उतनी अन्य प्राणियों में नहीं, क्योंकि मानव व्यवहार केवल मूल प्रवृत्तियों से नहीं अपितु 4 अमूर्त तत्वों मन, बुद्धि और चिंता और अहंकार, ये मनुष्य में 4 मूल प्रवृत्तियां होती है। मन, बुद्धि, चिंता और अहंकार इन सब से भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि से व्यक्तियों बालकों में इस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। अब ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को यानी ये जो मन, बुद्धि, चिंता और अहंकार, इसके आधार पर जो बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तियों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, उन व्यक्तिगत भिन्नताओं का हम अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमने किया व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में जाना कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या है। यानी मानव जो है, मानव में प्रत्येक मानव में या प्रत्येक व्यक्ति में उसकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। अब चाहे वो व्यक्तिगत भिन्नताएं उसकी रुचि को लेके ले लो, योग्यता को लेके ले लो या उसकी आदतों से संबंधित ले लो, ये जो भिन्नताएं पाई जाती है इन्हीं को हम व्यक्तिगत भिन्नता के नाम से
जानते हैं या इन्हीं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। इसी के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे जैविक आधार पर ले लो, मानसिक या सांस्कृतिक संवेगात्मक, सांस्कृतिक और संवेग जो होते हैं, किसी के संवेग स्थिर होते हैं, किसी के संवेग अस्थायी होते हैं, किसी के संवेग जल्दी बदल जाते हैं, किसी के संवेग को जो स्थिर, इस प्रकार जो है संवेगों में भिन्नता पाई जाती है। यही सब मिलकर व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाते हैं। आज का आपका गृह कार्य है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ बताते हुए परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा देनी है। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो महामारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, इससे बचाव हेतु हमें छोटे छोटे उपाय करने हैं। इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। हाथों को सैनिटाइज करें, मुंह पर मास्क लगाएं, साबुन से हाथों को बार बार धोते रहिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।